नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई। कुछ आपके कमेंट के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। कुछ कमेंट किए हैं मैंने, 10 कमेंट उठाए हैं जो मुझे लगता है कि इनका आंसर देना चाहिए। बाकी तो कमेंट बहुत आते हैं, उनका सही नहीं है। कुछ कमेंट हैं जिनको आपको सबको नॉलेज मिलेगा। कमेंट पढ़ने वीडियो देखने के बाद आपको भी लगता है कोई सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पिकअप कर सकें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये मैंने कल एक रोमानिया का वीडियो डाला था, उसमें मैंने वैकेंसी भी डाली थी कि राजस्थान में इंटरव्यू चल रहा है। तो एक बंदे ने वहाँ, हो सकता है ये बंदा वहाँ पहुंचा होगा, इन्होंने बोला है सर मैं कुक में इंटरव्यू देने के लिए गया था, इंटरव्यू भी लिया, इंटरव्यू देने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? रोमानिया की बात है, उसमें कुक की वैकेंसी दे रखी थी, इंटरव्यू भी हुआ था। इसका देखिए मैं आपको सबको आंसर दे दूं कि कई बार आप इंटरव्यू पास हो जाते हैं, उसके बावजूद भी आपको लेते नहीं। इसका कारण ये होता है भैया कि उनके पास वैकेंसी फुल हो गई। देखिए कुक, मान लो कंपनी में उनको 100 लोगों की जरूरत है, और उनके पास, आप यकीन करना, 500, 700, 1000 लोगों का इंटरव्यू वो ले चुके हैं। समझ गए? तो वो इंटरव्यू आपका ले लेंगे नॉर्मल तरीके से, लेकिन वो आपको सिलेक्शन में नहीं डालेंगे। समझ रहे हो? तो ये कारण होता है, तो इसमें टेंशन न लें, दोबारा कोशिश करिए। सेकंड नंबर पे बात करें, एक बंदे ने क्वेश्चन किया सर रोमानिया में भारतीय लाइसेंस से ड्राइवरी कर सकते हैं क्या? तो इसका सवाल का जवाब ये है कि आप किसी भी देश में, रोमानिया एक एग्जांपल हो सकता है, किसी भी देश में आप जाते हैं, जैसे आप विजिट वीजा में चले गए, तो आपके पास कुछ समय, अलग अलग देशों के अलग अलग रूल हैं, उस समय आप उन देशों में ड्राइवरी कर सकते हैं इंडियन लाइसेंस से। लेकिन अगर आपको वहाँ पे मान लो कोई बड़ा व्हीकल चलाना है, बड़ी गाड़ी चलानी है, कंपनी में गाड़ी चलानी है, तो इंडियन लाइसेंस नॉट वैलिड। इंडियन लाइसेंस से आप गाड़ी, अब यार एग्जांपल इंडिया में देखो ना, कोई मान लो विदेश से आके इंडिया में मान लो काम करता है किसी कंपनी में, तो वो वहाँ का लाइसेंस इंडिया में कैसे वैलिड होगा जी? आप सोचिए, कल को कुछ बात ऊपर नीचे होती है तो वो लाइसेंस से कार्रवाई नहीं होगी ना उस पर। मेन चीज ये होती है कि आप जिस देश में वर्क परमिट में जॉब करते हो, तो आपको वहाँ का लाइसेंस कुछ समय में कन्वर्ट करवाना पड़ता है, वहाँ का लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। आप सोचे आप किसी भी देश में हो। नेक्स्ट बंदे ने क्वेश्चन किया है कि सर जी कौन से ऑफिस में कितना सर्विस चार्ज लगता है? ये बंदे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा था तो मैंने ले लिया। देखिए इसमें सवाल एक, तो एक आंसर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हर ऑफिस का अलग अलग सर्विस चार्ज होता है, हर देश का अलग अलग सर्विस चार्ज होता है, हर वीजा कैटेगरी, जॉब कैटेगरी के हिसाब से वो तो अलग अलग चार्ज करते हैं। समझ गए? तो एक, इसका एक आंसर मैं नहीं दे सकता कि यार आप मान लो इतना वीजा का पैसा लगेगा। इसको आपको थोड़ा सा अपने स्तर पे उस कंडीशन के हिसाब से पता करना पड़ेगा कि मान लो आप एग्जांपल समझो कि रोमानिया जा रहे हो, तो रोमानिया का यार 2-2.5 लाख मान लो काम हो रहा है एक एवरेज। आप मान लो कनाडा की बात करते हो तो भाई अलग रेट लगेगा, माल्टा का अलग है, सब देशों का अलग अलग है, वीजा रेट जॉब के हिसाब से मिलते हैं। तो वो, हाँ, मैन पावर में थोड़ा तरीके से पैसा लिया जाता है, कम लगता है, इतना मुझे पता है। मैंने हर वीडियो में बोला भी है, कुछ ऑफिस की लिस्ट बताता हूँ मैं, मार्केट रेट से आते में वहाँ पे काम हो जाता है। एक बंदे ने से बोला है सर हमारा सीवी बनाना है, फिनलैंड जाने के लिए कोई वेबसाइट भेजिए। देखिए एक तो सीवी के बारे में बात करें ना, तो यार सीवी यूरोप देशों का अलग बनता है, यूरोप पास सीवी होता है। लेकिन सीवी दो प्रकार के बन सकते हैं। मान लो एग्जाम्पल समझे कि आपको यार ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो यूरोप पास सीवी आपको बनानी पड़ेगी, उसका अलग चार्जेस होते हैं, 2-3-4 हज़ार रुपये लोग खर्च करते हैं। एक होता है जैसे आप किसी ऑफिस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उस ऑफिस में उस सीवी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑफिस वाला अपने बेस पे आपको लगाएगा ना, तो आप नॉर्मल इंडियन सीवी, रिज्यूम टाइप का है, नॉर्मल वो दे सकते हैं, क्योंकि काम तो एजेंट को कराना है अपने स्तर पे। समझ गए? इंटरव्यू से करवाए सीवी सिलेक्शन को उनकी अड़े होती है। हाँ, आप किसी कंपनी में डायरेक्ट वेबसाइट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर वो सीवी बनानी पड़ेगी आपको, उसका अलग चार्ज होगा। एक बंदा बोलता है सर विदेश जाने के लिए इंग्लिश जरूरी है क्या? भाई साहब विदेश जाने के लिए इंग्लिश जरूरी नहीं है। ये बहुत सारे लोगों की गलतफहमी होती है कि सर यार हम यूरोप जा रहे हैं, हम उस देश में जा रहे हैं, तो इंग्लिश आना जरूरी है। अब आप मान लीजिए कोई चाइनीज, कोई जापानी, रशियन आदमी इंडिया आता है, तो उसको हिंदी आना जरूरी नहीं है ना? आता है ना वो। वैसे ही आप उस देश में जा सकते हो। हाँ, सर्वाइव करने के लिए थोड़े वर्ड आपको आने जरूरी है। अब जैसे मेरे सामने पानी की बोतल पड़ी है, तो आप उसको पानी तो नहीं बोल सकते, पानी तो नहीं बोल सकते, वाटर बोलना पड़ेगा, ताकि अगला आपकी समझ सके आपकी लैंग्वेज को, इतना आना जरूरी है। बाकी ये नहीं कि इंग्लिश नहीं आती तो आप जान नहीं सकते, ये नहीं, सोच नहीं है, गलत है ये। बंदा बोलता है सर मेरी उम्र हो गई है, कितनी साल तक जॉब कर सकता हूँ? देखिए आप 18 साल से लेके 60 साल तक किसी भी देश में जॉब कर सकते हैं। बाकी मैं मानता हूँ 45 माने 45 साल के बाद में कंपनियां लेने में इंटरेस्टेड नहीं होती, समझ गए, नहीं लेना चाहती। तो जो भी इंटरव्यू में आप देते होंगे, देखे होंगे, जैसे इसराइल का चल रहा है, और भी बहुत सारे देश हैं, लोकल में आता है, वो भी 45 के बाद लेना नहीं चाहता। हाँ, लोग ले लेते हैं, जैसे अभी मेरी जानकारी में यहाँ पे कई बंदे हैं जिनकी उम्र पासपोर्ट में 55 साल है, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वीजा तो मिल जाता है। आप 58 साल तक के भी कंपनी आपको वीजा दे सकते हैं, उसके पास अथॉरिटी है। 2 साल आप वहाँ पे काम करके 60 साल तक, 60 साल पूरा होने के बाद नहीं मिलेगा वीजा, वो बाद में अलग तरीके के वीजा होते हैं, जिसमें जॉब वाला नहीं होता। तो ये है। एक बंदे ने आगे क्वेश्चन किया सर दुबई से यूरोप की कौन सा ऑफिस है? भाई दुबई से यूरोप जाने की बहुत सारी ऑफिस है। इंडिया में जैसे माहौल बन रहा है ना, वैसा यहाँ से भी माहौल बन रहा है। लेकिन यार इंडिया से ज्यादा ठगी भी यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे ठगी करना आसान है उनके लिए, आसान इसलिए बता रहा हूं मैं। ऑफिस ओपन किया, कंपनी रजिस्टर्ड की, लाइसेंस नंबर लिया, 100-200 लोगों से पैसे लिए, कंपनी बंद की, भाग गए। उनका कोई अता पता भी नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से है, क्या है। तो ये प्रॉब्लम होती है। जेन्युइन ऑफिस तो इंडिया में जैसे हैं वैसे यहाँ है। तो वैसे मैं पर्टिकुलर नाम नहीं बता सकता कि यार यहाँ अप्लाई कर लो, क्योंकि ये मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। हाँ, इंडिया में होते तो मैं जरूर बताता आपको। लास्ट में एक बंदे का क्वेश्चन है कि सर दुबई से वापस आना है, यहाँ पे
प्रॉब्लम क्या है? दुबई दुबई से मान लो गल्फ से आप वापस जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? सर कंपनी ने सप्लाई में दे दिया, सर कंपनी ने दूसरा काम बता दिया, सर कंपनी ने वीज़ा का पैसा काट लिया, सर पासपोर्ट नहीं दे रहा है, सर मैं बीमार हूँ, सर घर में मेरे बीमार हैं, इस वजह से मुझे वापस आना है। अभी मेरे एक बंदे ने मुझे वीडियो भी डाला, मैंने क्वेश्चन किया कि भैया वर्क परमिट है या विजिट है? बोला सर विजिट है, मेडिकल नहीं हुआ, फिंगर नहीं हुआ, मुझे वापस जाना है, मुझे काम नहीं करना, इतना पैसा तो मैं इंडिया में कमा रहा था। तो यार आपको ये सोचो, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल भाई साहब यहाँ देखा है और सामने है मेरे, कि कोई भी बंदे को बुलाते हैं 7,000 दराम यहाँ पे कंपनी खर्च करती है, समझ गए? और वीज़ा की टिकट अलग है आपकी, तो 20,000 की टिकट पकड़ लो तो भाई साहब कितना पैसा बनता है? 1,70,000 रुपये में कंपनी पे आप पड़ रहे हो। अब आप बोलोगे हमने तो एजेंट को पैसे दिए हैं, एजेंट को दुबई के नाम से पैसा कितना देते हो? 50, 60, 70,000 रुपये। उस वीज़ा में एजेंट आपका कमीशन रख लेता है, आपके बीच में और होता है वो कमीशन रख लेता है, और उसके बाद में आपकी टिकट बन जाती है 20,000 के करीब। तो सिर्फ वो पैसा दुबई तक पहुंचने तक वैलिड होता है। बाकी दुबई में अगर आप आए हो, किसी भी गल्फ देश में आए हो, तो वहां पे कंपनी आपके ऊपर खर्चा करती है, सीधा सीधा कंपनी का 1.5 लाख रुपये खर्चा पड़ जाता है। आप 2 महीने में आपको वापस जाना है, तो क्या आपको लगता है कंपनी 1.5 लाख रुपये आपके ऊपर खर्च किया? और वो तो चलो आप हो, आप जैसे मान लो 100 लोगों को कंपनी ने बुलाया और उनमें से 10 लोगों ने बोल दिया जी हमें तो नहीं रहना, हमें तो ये दिक्कत है, हमें तो वो दिक्कत है, हमें तो बस इंडिया जाना है, तो भाई साहब 10 लोगों का 15 लाख रुपये बनता है, वो कौन भरेगा? कमेंट करके मुझे जरूर बताऊंगा, समझ गए? तो अगर आपको अर्जेंट आना है तो बस यही ऑप्शन है कि भाई साहब पैसा आपको भरना पड़ेगा और इंडिया चले जाओ, सिंपल तरीका है। तो या फिर 6 महीने निकालो, साल भर निकालो आप, ये तो आपको गल्फ में तो करना ही पड़ेगा। अब आप अपना आपका अलग अलग दिमाग है, अलग अलग मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं, सर एजेंट ने झूठ बोला, सर उसने झूठ बोला, सर ये बोला है, हमें ये बताया गया था, हमें वो नहीं मिला। वो सब बातें आपकी जायज़ हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन कंपनी से निकलने का तरीका यही है कि भैया पैसा भरो, या फिर आप पुलिस में सरेंडर कर दो। सरेंडर कर दोगे, पुलिस महीने भर जेल में रखेगी, फिर आपको ब्लैक लिस्ट करके जो भी है आउट पास बना के आप जा सकते हो, ये तरीका हो सकता है। बाकी तो आपको पता है यहाँ पे यार इतना पैसा लोग खर्च करते हैं आपके ऊपर, तो वो ये चाहते हैं कि आप उनके पास काम करो। अब एजेंट आपको झूठ बोल के भेजते हैं, उसमें कंपनी की गलती नहीं है। हालांकि 100% कंपनियां भी सही नहीं है, ये नहीं बोलता मैं कंपनी को पक्ष ले रहा हूँ, चीटिंग वो भी करती हैं, चीटिंग एजेंट भी करता है, लेकिन कंपनियां कम करती हैं, इतना मुझे पता है। तो ये थोड़ा सा कुछ डिटेल थी, आपके सवाल हैं तो आगे कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।